बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, गुफ्तगू के आगाज़ पर मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। आज भारत के ही एक शायर की कुछ अशार मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि मरहम के नहीं हैं ये तरफदार नमक के, निकले हैं मेरे ज़ख्म तलबगार नमक के। दोनों ही किनारों पे थी बीमारों की मजलिस, उस पार थे मीठे के तो इस पार नमक के। उसने ही दिए ज़ख्म ये गर्दन पे हमारी, उसने ही दिए ज़ख्म ये गर्दन पे हमारी, फिर उसने ही पहनाए हमें हार नमक के। नमक पाशी से मुताल्लिक़ ये अशार बिल्कुल उस तस्वीर पर हस्ब हाल हैं कि जो 2 दिन से ट्विटर पर और सोशल मीडिया के दूसरे ज़राए अबलाग पर गर्दिश कर रही है। ये रियासत जम्मू व कश्मीर को तकसीम करने वाली कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान मिठाइयों के तबादले की तस्वीर है। कंट्रोल लाइन पर 4 मुकामात तत्तापानी, तेतरी नोट, चकोठी और टीटवाल सेक्टर्स में जो क्रॉसिंग पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे इंसानी आमदरफ्त के लिए और तिजारती माल के लिए, मिठाइयों के तबादले हुए। ये फ़ोटो सेशन, इनकी तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया की जीनत बनी। भारत की तरफ से मिठाइयों का जो टोकरा दिया गया उसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के झंडे लगे हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान के परचम की तस्वीर वाला मिठाइयों का टोकरा भारत की अफवाज को पेश किया गया। ये जाहिर है कि एक रिवायत होगी, एक रीत होगी, एक रस्म होगी दुनिया में, सरहदों पर जहाँ कुछ कशीदगी के आसार हों, जहाँ कुछ तनाज़ात की बुनियादें हों, क्योंकि LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो रियासत जम्मू व कश्मीर पर भारत और चीन के दरमियान खिंची हुई लकीर है, वहाँ भी मिठाइयों के ऐसे ही तबादले हुए। नॉर्मल हालात हों तो इससे आगे बढ़कर भी प्यार मोहब्बत के मज़ाहरे किए जा सकते हैं, अलामती इक़दामात उठाए जा सकते हैं और इस तरह के इक़दामात उठाए जा सकते हैं कि जिससे एक खैर सगाली का और जज्बा अख़ुव्वत और मोहब्बत का एक मंज़र और माहौल तश्कील पाए। लेकिन कश्मीर में सब अच्छा नहीं है, कश्मीर में सब नॉर्मल नहीं है, बल्कि सब कुछ एबनॉर्मल है, सब कुछ गैर मामूली है। यहाँ एक जंग है, लड़ी जा रही है। वो जंग सिर्फ हथियारों से ही लड़ी नहीं जा रही, वो फ़िक्र के महाज पर भी है, वो नामो नसब के महाज पर भी है, वो तारीख़ के महाज पर भी है, वो मुस्तक़बिल के महाज पर भी है। एक जंग तो वो है कि जो वहाँ के लोगों से लड़ी जा रही है कि आए रोज़ वहाँ टीनेजर्स को सर्च ऑपरेशंस के नाम पे, इनकाउंटर के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, फिर उनकी लाशें दूर दराज कहीं वीरानों में दबा दी जाती हैं, उनके घर वालों को उनकी आखिरी आरामगाह तक फातिहा पढ़ने के लिए भी अच्छे खासे वसाइल खर्च करना पड़ते हैं। एक तो आपने लाश ना देकर इंसानों के बुनियादी हक की तौहीन की, फिर उसके बाद आपने उसे दूर दराज ले जाकर एक और मुस्तकिल जहनी अजियत और कर्ब का सामान किया इंसानों के लिए। शायद इस तरह के रवैये नाजियों ने भी रवा नहीं रखे होंगे कि जो इस वक्त कश्मीर में रवा रखे गए हैं। इंसानी हकूक़ की एक कत्लगाह है जहाँ सियासी कारकुनों को गायब किया जाता है, उठाया जाता है कश्मीर की। और भारत की कौन सी जेल है जहाँ इस वक्त कश्मीर के नौजवान नहीं, सियासी कारकुन नहीं, सियासी शख्सियात नहीं हैं। हर तरफ एक जबर का माहौल है, हत्ता कि ख़वातीन को एहतजाज करने और एक नारा लगाने पर भी
गिरफ्तार करके थानों में बंद किया जाता है, उन पर मुकदमात चलाए जाते हैं। क्रिकेट मैच पर, यानी जिस पाकिस्तान का झंडा लगा के आप मिठाई का टोकरा देते हैं और मिठाई तकसीम करते हैं, उसी पाकिस्तान की टीम का जश्न मनाने पर, उसके हक में एक नारा लगाने पर आपने लड़कों को कैद कर रखा है, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया है, उनका हाल ख़तरे में डाल दिया है, उनके घर वालों को एक अज़ाब झांकनी का शिकार करके रख दिया गया है। तो ये है कश्मीर का मंजरनामा। कंट्रोल लाइन पर वक्ती तौर पर एक अमन की सी कैफियत है, लेकिन आए रोज़ कंट्रोल लाइन पर भी लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। ये एक दूसरा पहलू था इस तनाज़े की, जो एक और डायमेंशन थी, एक और डायरेक्शन थी। फिर डिवाइडेड फैमिलीज़ जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, उनके तकसीम के दुख, उनके तकसीम के दर्द, वो अपने अजीज़ व अकारब के जनाज़ों में, उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। ये एक इजाफी दर्द और कर्ब है कि जिस पर कई नावल लिखे जा सकते हैं कि किस तरह इंसानों को तकसीम कर दिया गया है। चंद मिनट के फासले पर जो लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और चंद मिनट की दूरी पर हैं, उन्हें मिलने के लिए कितने हज़ार मील का सफ़र इख्तियार करना पड़ता है और कितने एक जहान की खाक छानना पड़ती है। तो ये अगर दुनिया के किसी महज़्ज़ब माशरे में होते, किसी जदीद और तरक्की याफ्ता माशरे में होते, किसी सोचने समझने वाले माशरे में अगर ये इस तरह का तनाज़ा होता, तो इस पर कई नावल बन चुके होते, कई फिल्में इस पर बनाई जा चुकी होती। तो इस माहौल में रस्म और रीत के नाम पर इस तरह के जो तबादले हैं, इस तरह के फ़ोटो सेशन हैं, ये मसनूई इक़दामात हैं, ये कॉस्मेटिक स्टेप्स हैं। माजी में भी इनका कोई नतीजा नहीं निकला और अब भी इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ आस्तीनों में खंजर छुपे हुए हैं, एक दूसरे को मिटाने के अज़ाइम हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने के इरादे हैं, मंसूबे हैं। हर महाज पे, सोशल मीडिया से लेके फ़ौजी और अस्करी महाज पर, हर जगह आप एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो वहाँ ये फ़ोटो सेशन से कुछ होने वाला नहीं है और इससे कुछ होगा नहीं है। कश्मीर के लोग अमन के सबसे बड़े ख्वास्तगार, सबसे बड़े तलबगार हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन आए, इस खित्ते में अमन आए और दोनों मुल्क अमन के साथ जिएँ, दोनों मुल्कों के सर सलामत रहें, घर सलामत रहें, क्योंकि बहरहाल इंसानियत की बात है ये और हम एक इंसानियत के रिश्ते में भी बंधे हुए हैं। मैंने ख़ुद भारत के अंदर 3 हफ्ते एक तालिब इल्म के तौर पे वहाँ के शहरों का, कस्बात का एक दौरा किया एक डेलीगेशन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो आम आदमी है, मज़दूर है, किसान है, रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है, ढाबे वाला है, उसके मसाइल और पाकिस्तान के एक आम आदमी के और उसी सतह के आदमी के मसाइल बिल्कुल एक जैसे ही, उनका मुकद्दर एक जैसा है, उनका हाल एक जैसा है। और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महज नाम का अमन सेतु नहीं बन सकता, बल्कि ये वाकई एक अमन का एक पुल बन सकता है। यही कश्मीर के जो आज़ादी पसंद लोग थे वो ये कहते थे कि इसको जंग का मैदान बनाने की बजाय अमन का पुल बनाया जाए। लेकिन अमन का पुल कैसे बने? जब नीयतों में फतूर हो, जब आपके आस्तीनों में खंजर हों, जब आपके अज़ाइम और इरादे कुछ और हों, एक दूसरे को मिटा डालने के हों, तो फिर ऐसे ही लोग अजाब में फंसे रहते हैं, इस हालात की सलीब पर झूलते रहते हैं। तो इस माहौल में मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मज़ाहिरे हैं, ये खैर सगाली के नाम पे होने वाले मज़ाहिरे, ये खैर सगाली का माहौल और सामान पैदा नहीं करते। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मजरूब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो पिस रहे हैं, जो हालात की और ताकतों के दरमियान राह की घास और मैदान की घास बनकर मसले और कुचले जा रहे हों, उनके ज़ख्मों पर ऐसे इक़दामात से सिवाय नमक पाशी के और कुछ भी हासिल नहीं होता। और इस वक्त कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई रस्म है, कोई रीत है, तो मौजूदा माहौल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तकल्लुफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये महज एक खुद फरेबी है और एक दूसरे को धोखा देने की, ख़ुद को धोखा देने की एक कोशिश है। तो इस लिहाज से अगर इस पर किसी हल्के ने एतराज़ किया है
کہ کشمیر کی قتل گاہ کے اوپر خیر سگالی کے اس طرح کے مظاہرے، کشمیر کی لاش کے اوپر، کشمیر کے سر بریدہ وجود کے اوپر اس طرح کے مظاہرے کسی پروٹوکول کا اگر تقاضا ہے تو میرا خیال ہے اس پروٹوکول کو بھی بدل دینا چاہیے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر امن نہیں تو پھر ایسے پروٹوکول کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایسی روایت کا، ایسی رسم کا، ایسی ریت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔